Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको कबाब समोसे खाने वालों के बारे में बताऊंगी जो कि बाज़ार से खाते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करती हूँ। कबाब समोसे बेचने वाले अमूमन कीमा धोते नहीं हैं। इनके बकौल कीमा धोकर डालें तो कबाब या समोसे का जायका मुतासिर होता है। बाज़ारी कीमे में बाज़ औक़ात क्या क्या होता है ये भी बता देती हूँ। नाज़रीन, गाय की ओजरी का छिलका उतार कर माज़अल्लाह कभी तो जमा व खून डालकर मशीन में पीसते हैं और इस तरह कीमे का रंग गोश्त की मानत गुलाबी हो जाता है। वो धोखे से गोश्त के कीमे में खपा दिया जाता है। बाज़ औक़ात कबाब समोसे वाले हस्बे ज़रूरत अदरक लहसुन वगैरह भी इसी कीमे के साथ पिसवा लेते हैं। अब इस कीमे के धोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसी कीमे में मिर्च मसाला डालकर भून कर इसके कबाब समोसे बनाकर फ़रोख्त कर दिए जाते हैं। होटलों में भी इसी तरह के कीमे के सालन का अंदेशा रहता है। गंदे कबाब समोसे वालों से पकोड़े वगैरह भी ना लिए जाएं कि कढ़ाई एक और तेल भी वही गंदे कीमे वाला। खैर, मैं ये तो नहीं कहती कि मौज़ल्लाह हर गोश्त बेचने वाला इस तरह करता है या खुदा न ख्वास्ता हर कबाब समोसे वाला नापाक कीमा ही इस्तेमाल करता है, लेकिन खालिस गोश्त का कीमा भी मिलता है। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि कीमा या कबाब समोसे काबिल इत्मीनान मुसलमान से लेने चाहिए और जो मुसलमान गुनाहों से बरी हरकतें करते हैं इनको तौबा कर लेनी चाहिए। नाज़रीन, कबाब समोसे पकोड़े शामी कबाब मछली मुर्गी वगैरह की तली हुई बोटियाँ पूरियाँ कचौरियाँ पिज़्ज़े पराठे अंडा ऑमलेट वगैरह हम मज़े लेकर खाते हैं, मगर बेज़रर नज़र आने वाली इन खस्ता और करारी ग़िज़ाओं का गैर मुताद इस्तेमाल अपने अंदर कैसे कैसे मोहलक अमराज लिए हुए इसका शाज़ो नादर ही किसी को इल्म होता है। तलने के लिए जब तेल को खूब गर्म किया जाता है तो तिब्बी तहकीकात के मुताबिक इसके अंदर कई नाखुशगवार नुकसानाते मादे पैदा हो जाते हैं। तलने के लिए डालने वाली चीज़ भी नमी छोड़ती है जिसके सबब तेल मच्छर होकर चटाख चटाख का शोर करता है जो कि इसके कीमियाई अज्जा की तोड़ फोड़ की अलामत है और इसके सबब ग़िज़ाई अज्जा और विटामिन्स तबाह हो जाते हैं। नाज़रीन, तली हुई चीज़ों से होने वाली 19 बीमारियों की मैं आपको निशानदेही कर देती हूँ। इससे नंबर 1 जो होता है वो ये होता है कि बदन का वज़न बढ़ जाता है, आंतों की दीवारों को नुकसान पहुँचता है, पेट का दर्द होता है, मतली होती है, कह या इसाल यानी पानी जैसे दस्त हो सकते हैं। चर्बी के मुकाबले में तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा तेज़ी के साथ खून में नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल यानी LDL बनाता है। मुफीद कोलेस्ट्रॉल यानी HDL में कमी आती है। खून में लोथड़े यानी जमी हुई टुकड़ियाँ बनती हैं, हाजमा ख़राब होता है, गैस होती है। ज़्यादा गर्म करदा तेल में एक जहरीला मादा एक्रोलीन पैदा होता है जो कि आंतों में खराश पैदा करता है, बल्कि मौज़ल्लाह कैंसर का सबब भी बन सकता है। तेल को ज़्यादा देर तक गर्म करने और इसमें चीज़ें तलने के अमल से इसमें एक और ख़तरनाक जहरीला मादा फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाता है जो कि दिल के अमराज कैंसर जोड़ों में सोजिश दिमाग के अमराज और जल्द बुढ़ापा लाने का सबब बनता है। फ्री रेडिकल्स नामी खतरनाक जहरीला मादा पैदा करने वाले मज़ीद और भी अवामल हैं, मसलन तंबाकू नोशी, हवा की आलूदगी, जैसा कि आजकल घरों में हर वक्त कमरा बंद रखा जाता है, ना धूप आने दी जाती है ना ताज़ा हवा, कार का धुआं, एक्सरे, माइक्रोवेव ओवन, टीवी और कंप्यूटर की स्क्रीन की शुआएं, फ़ज़ाई सफ़र की ताबकारी यानी हवाई जहाज़ का शुआएं फेंकने का अमल। नाज़रीन, अल्लाह ने इस ख़तरनाक जहर यानी फ्री रेडिकल्स का दौड़ भी पैदा फरमाया है। चुनांचे जिन सब्जियों और फलों का रंग सब्ज़
जर्द या नारजी यानी सुर्ख माइल जर्द होता है। ये इस खतरनाक जहर को तबाह कर देती हैं। इस तरह के फलों और सब्जियों का रंग जिस कदर गहरा होगा उसमें विटामिन्स और मादे अज्जा की मिकदार भी ज़्यादा होती है और इस जहर का ज़्यादा क़ुव्वत के साथ तोड़ करते हैं। वो बातों पर अमल करने से तली हुई चीज़ों के नुकसानात में कमी ला सकती हैं। कबाब, समोसे, पकोड़े, अंडा ऑमलेट, मछली वगैरह तलने के लिए जो कढ़ाई या फ्राई पैन इस्तेमाल किया जाए वो नॉन स्टिक हो। तलने के बाद एक चीज़ को बेखुशबू टिश्यू पेपर में अच्छी तरह लपेट लिया जाए ताकि कुछ न कुछ तेल जज़ब हो जाए। माहिरीन का कहना है कि एक बार तलने के लिए इस्तेमाल करने के बाद तेल को दोबारा गर्म ना किया जाए। अगर दोबारा इस्तेमाल करना हो तो इसका तरीका ये है कि इसको छान कर रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाए, बगैर छाने फ्रिज में ना रखा जाए। तली हुई चीज़ों के नुकसानात के ताल्लुक से मैंने जो कुछ अर्ज़ किया वो मेरी अपनी नहीं, तबीबों की तहकीक है। ये असूल याद रखने के काबिल है कि फ़न तिब सारे का सारा ज़नी है, यकीनी नहीं। आज की इस वीडियो में इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।